अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम में जो कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग कवर कर रहे हैं वो है NA 244, जो कि जिसमें बहुत सारे इलाके आते हैं, जिनमें शामिल है गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, उसके साथ साथ मंगूपीर और सुरजानी टाउन। अगर हम लोग बात करें तो इसकी आबादी की अगर स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पर आबादी तकरीबन 5.5 लाख के करीब है, जिनमें से 1.5 लाख जो हैं वो तकरीबन वोटर्स होंगे। और इस दफ़ा देखना ये है कि गुलशन मेमार का और कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कौन सा मेंबर जो है वो हमें नज़र आएगा जो कि जीतेगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो यहाँ से मैदान मारेगी। सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है, तो इस इलाके की सूरत हाल पर बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों की क्या राय है, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि उन उम्मीदवारों से बात की जाए जो कि इस हल्के से जो है वो खड़े हैं और उनका मंशूर क्या है और वो यहाँ की आवाम के लिए जो है वो क्या कुछ करते हुए हमें नजर आएंगे। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वो गुलशन मेमार का इलाका है, और अगर बात की जाए इस इलाके की तो हम लोग देखते हैं कि गुलशन मेमार अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा इलाका तस्वुर किया जाता है, और यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया है। मुकम्मल तौर पर जो है ये आबाद अभी उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से कराची के बाकी इलाके जो हैं वो आबाद हैं। उसके बाद अगर मंगूपीर की बात की जाए तो मंगूपीर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सुरजानी टाउन की बात कर लें तो ये वो सारे इलाके हैं, खुदा की बस्ती की बात कर लें, जिनमें डेवलपमेंट का काम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि इस दफ़ा जो है वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे। मुझे बताएं सर, इलाके की सूरत हाल की बात की जाए, इलाके के मसाइल की बात की जाए, कौन से मसाइल हैं जिस इलाके में आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है? अगर ऐसे बात की जाए तो यहाँ मसालिस्तान है, यहाँ पर तो मसाइल ही मसाइल है। आप रोड से लेकर सीवरेज से लेकर, लेकिन एक ही बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है ना, आज से तकरीबन 2 माह पहले अली अहमद जान जो अंदर बैठे हैं, इनकी बदौलत जो है ना अल्लाह ने हमारे सीवरेज का जो मामला थे जो है ना वो हल हो गई। अभी इंशाल्लाह इसे आगे भी हम तवक्को करते हैं कि इसी तरह जो है ना भलाई कामों में दिलचस्पी लेके, और हमारे जो रोड का मेन मसला है रोड का, दूसरा जो है ना ये बाईपास पे यहाँ पर अंडरपास नहीं है, और जिसकी वजह से आए रोज़ जो है ना यहाँ पर वो एक्सीडेंट होते हैं, हमारे जो है ना जवान शहीद होते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है पीपल्स पार्टी से भी, और जो हुक्मरान आएंगे इंशाल्लाह उनसे हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर सबसे पहले फुर्सत में जो ना यहाँ पर हमें अंडरपास बनाए। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या मसला है इलाके में, सबसे 3 बड़े मसाइल कौन कौन से हैं? सबसे बड़े मसाइल तो यहाँ है कि सबसे पहले ये रोड का इशू है, और दूसरी में लाइट का, और तीसरा सीवरेज का है। अच्छा, मुझे बताओ लगता है कि जिस उम्मीदवार को वोट दोगे वो ये मसाइल हल कर पाएगा? इंशाल्लाह कर पाएंगे। किसको वोट दे रहे हो? वोट तो हमारे को ये जो है ना, जो दोस्त खड़े हुए इन्हीं को देंगे। किसको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है, अली अहमद जमात जान इस्लामी है। पीपल्स पार्टी में अली अहमद जान है। मुझे बताएं वोट किसका है इस बार? इस बात पे बिलावल भट्टू का है। क्यों, वजह क्या है इसकी? भाई ऐसे जो है ना लोगों को जो है ना, जीसी थाने पर जा, जीसी IG के पास जाओ, वजीर आला मेरा है, गवर्नर मेरा है, SHO मेरा है, DSP मेरा है, SSP मेरा है, तो किसी के पास और कौन वोट देगा? ये मुझे बता। तो मतलब पीपल्स पार्टी का ही वोट है आपका? जी जी बिल्कुल पीपल्स तो किसी पार्टी। और को मौका क्यों नहीं दे रहे, किसी और जमात को? भाई PTI है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है। भाई जिसने जो है ना तरक्की नहीं किया हुआ अभी इस इलाके में, किसने काम करके दिया हुआ है ये मुझे बता आप। तो आप ये बताएं। आवाम से पूछो, जो गरीब लोगों को साथ दिया हुआ है ये भट्टू ने दिया हुआ है। ठीक है। जिस तरीके से बेनजीर स्पोर्ट्स कार्ड जो चल रहा है किसी का भी नहीं चल रहा है, उसके नाम से चल रहा है। क्यों चल रहा है? कोई और जगह में क्यों नहीं चल रहा है? इमरान खान का क्यों नहीं निकल रहा है? मौलाना फजल रहमान का क्यों नहीं चल रहा है? और बताओ नवाज शरीफ का कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करके जो है वो अवामी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शदीद मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस इलाके में मौजूद है। मज़ीद लोगों से राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का। पहले बैचेस लगाए हैं आप लोगों ने, मुझे जी बताएं वजह क्या है इसकी? वजह यही है, हर किसी का सुनता है, काम भी करता है, और काम अच्छा, कारोबार उम्मीदवार चालू। इलाकों में आते हैं? जी हाँ, आते हैं, मसाइल सुनते हैं, मसाइल बिल्कुल। हल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं सबसे बड़ा मसला क्या है इलाके का? सबसे मसला यही है, पहले यहाँ जो हमारे उमरकोट है, यहाँ का पानी का मसला था, बिजली का मसला था। बिजली का मसला पीपल्स पार्टी ने हल कर दिया, और अभी पानी का भी लगा हुआ है काम, रोड भी बन रहे हैं इंशाल्लाह, और जीत के तो और बना देगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं जिनसे हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से लगता यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सीट निकालने में कामयाब होगी। लेकिन जो बाकी उम्मीदवार खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अवामी राय का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक था। वेलकम बैक जी। हम लोग इलाके में मौजूद हैं, इलाके के लोगों से बात करके जान रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सलाम। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? पीटीआई। पीटीआई को। पिछली दफ़ा किसको दिया था? पिछली दफा पीटीआई को दिया था। पीटीआई को। पक्का वोट है पीटीआई का इंशाल्लाह। इलाके के मसाइल पर अगर बात करें, आपको लगता है कि उम्मीदवार जो कामयाब होता है वो अगले 5 साल तक नज़र आता है इलाके में? लास्ट टाइम ही आया था जब वो वोट लेने आया था, उसके बाद तो नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। और जो सियासी कैंपेन्स है उनका आगाज़ हो गया यहाँ पे? यहाँ हो गया। हो गया। जा रहे रैली हैं वगैरह। मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन लोग जा रहे हैं। मुझे बताइएगा वोट किसको दे रहे हैं इस बार? इमरान खान को। वजह क्या है सर? वजह ये अब तब्दीली की ज़रूरत है। इन चोरों को तो देख देख के थक गए। तो 2018 में भी तो तब्दीली को वोट दिया काफ़ी था सर। बेहतर हुआ, तभी तो ये 13-14 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई है कि एक को साइड पे करने की कोशिश कर रही है। मुझे बताएं इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? इलाके के मसाइल, जब तक ये इमरान खान की पार्टी से रबिस्तान थे यहाँ पे, तब तक तो रोड भी बन रहे थे, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब से इनकी पार्टियों के बंदे आए हैं तब से माशाल्लाह ये मेमार का मेन एंट्रेंस है और इसकी हालत देख सकती है। बिल्कुल नहीं सुधार आया है इसमें। ये बिल्कुल ठगी हुई पार्टी है। ये सिर्फ अपना पेट भरना आती है ज़्यादा। 2018 में नहीं इमरान खान को वोट दिया आपने? नहीं। क्यों? और 2024 का भी पता नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों सर? वोट तो देखिए कौमी फरीजा डालना चाहिए, ज़रूरी है। देखिए कहीं ना बहुत सारे हैं पर यहाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। होना कुछ भी नहीं है। होगा वही जो सबको पता है क्या होता है। क्या होगा? वही होगा। अब क्या करें, बताना ज़रूरी तो नहीं है। आपको सब पता है। बताएं तो सही हमें भी होना बताएं। वही है जो वो चाहते हैं। तो हमारा वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वोट अच्छा, हम जब हक आवाम से उसका बात है। करते हैं, वोट देने का हक उसका है। अगर मैं वोट दे रहा हूँ, मैं यहाँ का शहरी हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, तो मुझे वो फ़ायदा भी तो मिले। फ़ायदा मुझे 1 रुपये का नहीं है। तो फ़ायदा वही उठा रहे हैं। उम्मीदवार इलाके में 70 आ रहे सालों हैं। से 75 सालों से फ़ायदा वही उठा रहे हैं। उम्मीदवार इलाकों में आ रहे बोलना इतना है कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा किसी दूसरे के पास जाने के लिए। हैं। मुझे भरा बताएं पड़ा उम्मीदवार क्यों भरे हुए हैं सर? इतनी मायूसी क्यों है वहाँ में? मायूसी नहीं है। फिर क्या है ये? देखिए, मायूसी नहीं है। इंसान मायूस तो कभी होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल और अल्लाह नहीं की होना ज़ात पर चाहिए। भरोसा रखना चाहिए। बेशक बेशक। बात ये है कि वही जुल्म का निज़ाम अभी चल रहा है। कब तक? मुझे बताएं वोट किसको दे रहे हैं इस बार? मैडम अभी तो कोई फिलहाल इरादा नहीं है। इरादा ही नहीं है वोट डालने का? इरादा ही नहीं। नहीं नहीं सर, ये तो गलत बात है। क्यों नहीं डालना? देखिए मेरी बात सुनो। अब हम जो बातें सुनते हैं ना लोगों से कि भी यार नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है या जरदारी साहब गलत है ना, अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि भी अब जब हमारे लीडर ही गलत हैं तो हम वोट किसको दें? तो देखें, एक पार्टी ठीक है, होती पहली है, बात है। मेरी बात सुनिए। एक पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? बिल्कुल होते हैं। पीटीआई में सिर्फ इमरान खान नहीं है, या नवाज शरीफ की पार्टी में सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, सही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग होते देखिए हैं जहाँ पर इमरान खान अच्छे और साहब, बुरे लोग होते इमरान हैं। खान साहब एज ए खुद सही है। नवाज शरीफ एक बात है एज ए खुद सही है। मिसाल दे रहा हूँ, लीडर जो भी है जिस पार्टी का भी है वो समझो सही है, चोर नहीं है, ठीक है ना। हमारी ये एक सोच लगी हुई है, एक सोच के पीछे लगे हुए हैं, फलां चोर है, वो चोर है, वो चोर। एक जहन से हम अवाम पागल हो गए। देखिए सर, आपको लगता नहीं इसका बेहतरीन हल ये है कि आपको पता हो कि आपके हल्के देखिए से बेहतरीन हाल हमारा आपके यही है हल्के- कि एक भी मिनट, जब तक अवाम एक मिनट। अपनी सोच नहीं बदलेगी ना, देखो हम अवाम ही तो एक जगह नहीं है ना। हम अवाम एक जगह नहीं है, एक मुट्ठी में नहीं है। जब अवाम हमारी एक मुट्ठी में नहीं है तो आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, आपको ये पता है कि आपके हल्के से कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं? हमारे हल्के में माशाल्लाह से वहाँ बीमार से तो बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी में भी है, समझो पीपल पार्टी के भी है, और अब्दुल बर साहब हैं, एमकेएम से फारूक सत्तार साहब बिल्कुल हैं। फारूक सत्तार साहब भी है। तो और आपको लगता नहीं है कि ये जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हमारे, देखो हम उम्मीदवार भी हमारे लिए काबिल एहतराम है ना। अब उम्मीदवार जो है ना, हमारा तो जहन बनाए ना कि हमारी सोच को तो बदले ना। एक बात है, मतलब काम अगर करेंगे इंशाल्लाह इलाके ताला में, बिल्कुल बिल्कुल इलाके में काम करेंगे, ज़रूरी साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अभी तो फिलहाल देख रहे हैं, वोट भी सुन रहे देना है हैं। आपने सर? वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, देंगे, इंशाल्लाह। क्यों वोट नहीं? ज़ाया नहीं करना आपने वोट, ज़ाया नहीं ठीक है? करेंगे, वोट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं बिल्कुल, करना बड़ी चाहिए, मेहरबानी, क्योंकि बड़ी वोट डालना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। 5 साल बाद इंतखाबात आते हैं और ये कौमी फरीज़ा है जो कि हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं। आपको वोट लाजमी कास्ट करना है। आपके हल्के से कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है उसके बारे में जानिए, और जानकर फिर जो है इस बात का फैसला कीजिए कि आपको कौन सा उम्मीदवार को वोट देना है। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।
हम लोग गुलशन मेमार के इलाके में मौजूद हैं और इलाका मकीन या जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनसे बात करके जान रहे हैं कि उनके आखिर मसाइल क्या हैं और उनको क्या लगता है कि इस हलके से जो है वो कौन सी पार्टी कामयाब हो पाएगी। तो बहुत से लोग बैठे हुए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस हलके से आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाफिज़ अब्दुल बर साहब या फिर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वजह क्या? फारूक सत्तार साहब भी खड़े हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम तो उसी को वोट देते हैं। फारूक सत्तार को क्यों नहीं? वजह? हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा वोट किसका है इस बार? इस बार हमारा वोट है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। वजह क्या है सर इसकी? वजह यह है कि उन्होंने मेट्रो बस तैयार किया है और लारी में तकरीबन ला कॉलेज उन्होंने किया है और बहुत सारे तरक्याती काम उन्होंने कराची में किए हैं। सर फारूक सत्तार साहब भी तो यहीं से खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो अपने मतलब मखसूस बंदों को अपने अपॉइंट करते हैं। पीपल्स पार्टी सबके लिए सोचती है और सबके लिए काम करती है। ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो जमात है जो यहाँ से नज़र आ रही है। सबसे पहले गुलशन मेमार में मसाइल क्या क्या हैं? सबसे बड़ा मसला गुलशन मेमार में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी का है। पानी का मसला क्या है कि पानी आता नहीं है इलाके में, या जो हम देख रहे हैं बहुत इलाकों में गटर का पानी और पीने वाला पानी मिल जाता वो है, मिक्स होता है। उसमें ये है कि वजह ये मैडम के यहाँ पर जो पीने वाला पानी आता है और मेमार का जो अपना जो वो सेटअप है, जो कंपनी के लेवल पर जो बैठे हुए जिसके पास मेंटेनेंस का पैसा जा रहा है वो कुछ जो है ना अपना मनमानी कर रहे हैं। यानी वो हर घर से और हर बंगले से हर दुकानदार से अपना मेंटेनेंस ले रहे हैं और वो मेंटेनेंस के मद में वो पैसा वापस इन चीज़ों पर खर्च नहीं हो रहा है। तो लिहाजा वो पता नहीं मिली भगत करके मतलब आपस में बांट बैठाई कर रहे हैं, वो आपस में बांट रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ना तो ये मेमार थोड़ा सा ख्वार है। बाकी गवर्नमेंट भी तरजीह नहीं दे रहे हैं इस लेवल पर, गवर्नमेंट कहीं भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। खासकर खुसूसन सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर तकरीबन पिछले 15-16 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो पीपल्स पार्टी से हम ये दरख्वास्त करते हैं आपके तवसुत और आपके चैनल के थ्रू की वो मेहरबानी करे कुछ इस पर लगावे कराची शहर। मुझे बताइए सर वोट किसको डाल रहे हैं इस बार? पीटीआई। पीटीआई। वजह क्या है सर? बस पीटीआई बस दिल को लगी है। दिल को लगी है, वोट दे देंगे। और कोई वजह कारकर्दगी नहीं देखेंगे? कारकर्दगी तो उसकी जो है बस ये है कि चोर नहीं है, अच्छे बंदे, अच्छा है, अच्छा है, वो अच्छी है। अच्छा अच्छी इधर आ जाए थोड़ा सा सिगरेट साइड में, सिगरेट साइड में। सर आप भी खड़े हो, आप भी है ना सर? कारकर्दगी के हवाले से पीटीआई का ये रिजल्ट है कि कम अज़ कम खान साहब ने जो है ना वो बग़ैर सियासत के या पाकिस्तान हमारे मुल्क में 300 कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं। यानी हमारा आपके 10 रुपये से हमारा आपसे 10 रुपया लेके इकट्ठा करके ये रिज़ल्ट दिखाया। बाकी निमल यूनिवर्सिटी की तरफ से कादर ट्रस्ट की मॉडल पर और भी बहुत सारे उनको मौका नहीं मिला। अगर अल्लाह पाक उसको मौका देता और ये उनको छोड़ देते शायद कुछ और भी कर लेता। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि अभी हम क्या बोले मैडम, कुछ ऐसी बातें मुँह से निकल जाएंगी कि बहुत सारे सियासी लीडर जो है वो हमारे खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो हम किसी को खफा नहीं करना चाह रहे हैं। जमहूरी नहीं है, जमहूरी नहीं है। जब से हम पैदा हुआ है सबको है सर, जब से हम पैदा हुए हम खाली ये सुन रहे हैं कि जमहूरी है, लेकिन जमहूरी नहीं है। बड़ी गहरी सोचो में क्या हुआ? नया पाकिस्तान तो नहीं बना रहे आप भी? शऊर में जिंदा हूँ, नया नहीं बनाता शऊर वाला आदमी। फिर क्या करता है? जो नया होता है उसी को सही कर देता है, जो पहले वाला है उसी को सही कर देता है। सर मुझे बताइएगा इलाके में अगर देखें उम्मीदवार आते हैं 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, वोट मांगते हैं। हाँ सही बोले, पूछिए। तो उसके बाद सर नज़र आते हैं इलाके में दोबारा? नहीं, एक दफ़ा आते हैं फिर आप कहाँ जाते हैं? आगे ज़्यादा जाते आगे सर कहाँ निकल जाते हैं? वो अपनी फील्ड में आगे निकलते हैं। कहते हैं कुछ, होता है कुछ। अच्छा तो मुझे बताइए जो वादे करते हैं और उसके बाद वादे वफा नहीं करते, आवाम तो बड़ी मायूस होती है सर। आवाम क्या कि ये खेल ही मायूस वाला है। वादा और वफा का दोनों लाजिम है। अगर वादा तो वफा करो। ज़िंदगी का सफ़र उसी तरीके से निभाया तो भी माँ की गोद में वफा, फिर उसका शादी हुआ फिर वफा करते हुए चले। ज़िंदगी का खेल ही वफा है। तो ये जब सर नहीं होते ऐसे वादे वफा नहीं हो पाते कि हम पानी देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे, तो फिर दोबारा आवाम को मतलब एक उम्मीद की किरण देना, उसके बाद आवाम को 5 साल तक मायूसी, उसके बाद फिर 5 साल बाद वोट मांगने आते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार किसको देंगे वोट? मैं तो कहूँगा किसी को नहीं दूंगा। रिस्क का मालिक अल्लाह है। मौत आ सकती, रिस्क नहीं छीन सकता कोई, पानी मुझसे नहीं छीन सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। तो वोट नहीं देंगे? मैं पानी के लिए नहीं वोट दूंगा उनको। फिर किसके लिए वोट देंगे सर? किसके लिए वोट देंगे?
और दे देंगे कि हुकूमत करो, मिलजुल के रहो। बताएं किसको वोट दें, कौन सी पार्टी? नहीं मैं ज़्यादा मालूम, थोड़ा सा हमारी डिफेक्टिव है, किसी को नाम याद नहीं रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारी ज़िंदगी गुजरी है, उसी के साथ रहेंगे। फारूक सत्तार साहब भी हैं? कोई भी हो, सबके साथ रहेंगे। बेनज़ीर हमारी बात थी, अब बता सकता मेरा कितना गहरा, लेकिन इस वक्त ये एक्सीडेंट होने के बाद हमारी कुछ मेमोरी परफेक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर मुझे बताइएगा वोट किसका है इस बार? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को देंगे। तहरीक इंसाफ का वोट है। मुझे बताइएगा लगता है तहरीक इंसाफ मसाइल को हल कर पाएगी? नो, हल तो ये है इंशाल्लाह कि अभी तो हम लोगों से निशान लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर भी हमारी जीत है, इंशाल्लाह फिर भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है। और यही है कि अभी हमारे साथ जो नाजायज़ हो रहे हैं अल्लाह बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह हमारा अल्लाह देने वाले हैं, साथ देने वाले हैं, अल्लाह साथ देंगे। और जो भी बैठेगा इंशाल्लाह उसका टाइम पूरा नहीं होगा, वो टाइम से पहले उतरेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। आवाम की राय हम यहाँ पर ले रहे थे कि आवाम जो है वो क्या राय रखती है, क्योंकि आवाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट राय होती है। और जब इलेक्शन आते हैं 5 साल बाद, तो हम यही देखते हैं कि आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा किरदार होता है। हमने आज के प्रोग्राम में जो है वो आवाम से तो राय ले ली, उसके बाद जितने भी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से जो उम्मीदवार हमें अवेलेबल हैं उनके पास चलेंगे, उनसे जाके बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाफिज़ अब्दुल बर साहब होंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम लोग NA 244 को कवर कर रहे हैं। आवाम की राय हमने ली, उसके बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल बर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 244 में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब मुझे बताइएगा क्या इरादे हैं, क्या मूड लग रहा है आवाम का? देखिए बात यह है कि अवाम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, और स्पेशली अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो कभी भी कोई नुमाइंदगी नहीं रही। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने जो है वो, जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने वाज़े तौर पर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो बरतरी हासिल हुई, और स्पेशली ये टाउन भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया। और देखें यहाँ पर आप आई हैं और आपने यहाँ पर ख़ुद देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है और जो सिचुएशन है, माजी में जो यहाँ पर इस हल्के के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने जो इस हल्के के साथ जो सलूक किया वो ऐसा, चूँकि वो यहाँ के मकामी नहीं थे, वो यहाँ के रहने वाले लोग नहीं थे, उनको इलाके के मसाइल का नहीं पता, लोग उनकी शख्सियत से वाकिफ़ नहीं है, लोगों को नहीं पता कोई लिसानियत के नाम पर वोट मांगता है, कोई मज़हब के नाम पर वोट मांगता है। तो देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है कि जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती है, आवाम के ऊपर यकीन रखती है, आवाम की खिदमत के ऊपर यकीन रखती है। तो उसकी ये उसी चीज़ का सिला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दी। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखने में आ रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है सुरजानी टाउन, और सुरजानी टाउन आप देखें, सुरजानी टाउन की जो हालत है कि वहाँ पर जब हमने 1-2 प्रोग्राम्स किए तो वहाँ पर लोगों ने जो है वो बुनियादी मसाइल जो कि हर किसी की एक बुनियादी ज़रूरत है, जो पानी है, बिजली है, गैस है, उन चीज़ों से भी महरूम है। जबकि वो हमेशा उनके साथ जो है वो उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं, हमारे बाशऊर लोग हैं, अब उनके अंदर ये शऊर आ गया है कि हमें उनके किस तरीके से उनको जो है वो उनकी लिसानियत के नाम पर उनको इस्तेमाल किया जाता रहा माजी में। अब इंशाल्लाह ये अवाम जो है वो अवाम ने एक तहिया कर लिया है कि अब ये इन लोगों को, इन झूठों को, इन मकारों को, और जो भेस बदल कर आते हैं लोग, कोई मज़हब का नाम कार्ड खेलता है, कोई लिसानियत का कार्ड खेलता है, ये चीज़ें अब आवाम ने रिजेक्ट कर दी हैं। अच्छा हाफिज़ साहब मुझे ये बात बताएं, जैसे आपने बात की कि बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है लोगों के पास, ख़ास तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि गंजान है, वहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद क्योंकि बहुत खुला इलाका है तो यहाँ पर क्राइम का रेट भी ज़्यादा है, क्राइम रेशो भी ज़्यादा है। मुझे बताएं टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो? थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं बनिस्बतन मैं आपको एक बात बताऊं कि बनिस्बतन कराची के दूसरे इलाकों के यहाँ पर क्राइम रेट कम है। अच्छा। तो ये शायद ये एक परसेप्शन है लोगों के दरमियान में कि ये
अगर ये इलाका कोई मज़ाफ़ाती इलाके हैं, ये यहाँ पर गोट है तो यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड लोग हैं, यहाँ पर बरोई बरादरी है, यहाँ पर पख्तूनों की बहुत बड़ी मतलब कम्युनिटी रहती है, यहाँ पर बलोच लोग रहते हैं, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले रहते हैं, यहाँ पर हर तरह के मिक्स लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के साथ वाक़ियत रखते हैं और सब के मसाइल चूँकि मुश्तरका मसाइल हैं सबके, और जो उनके मसाइल हैं वही मसाइल जो है वो हम भी फेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा खुशाइंद एक फ़ैसला किया जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न था, हमारे सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का विज़न था कि जो इलाके का जो रिहायशी होगा वो इलाके का कैंडिडेट होगा। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मुझे अगर इस इलाके में नुमाइंदगी दी गई है तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद कर दी गई है कि इस इलाके की आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि ये हमें बड़ा ज़रूरी है कि इस इलाके की आवाम के लिए आवाम को तो लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, पिछले 75 सालों में बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं लोग, लेकिन अब आवाम जो है वो अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है और आवाम के अंदर इतना शऊर है कि आवाम अपने नुमाइंदों के साथ जो है वो मिलकर शाना बशाना खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। उसकी जो सबसे बड़ी जो आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से तेज़ी से लोगों ने मुझे एमकेएम के जो लोग हैं जो एमकेएम पाकिस्तान से वाबस्ता है उनके बाकायदा बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सुरजानी से हमें ज्वाइन किया। तो ये और ख़ास तौर पे यहाँ पर गुलशन मेमार में ख़वातीन हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो कभी घरों से बाहर नहीं निकली हैं, स्पेशली जमात इस्लामी की जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी हमें जो है वो ज्वाइनिंग दी। तो उनकी ज्वाइनिंग की एक मेन सबसे जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि उनकी मायूसी जो है वो तमाम जमातों से वो मायूस हो चुके हैं और उनको पता है कि हमारी कारकर्दगी जो है वो स्पेशली हमारी पर्सनली अगर आप देखा जाए तो मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे साथ जो यहाँ पर सूबाई कैंडिडेट हैं PA 16 के अली अहमद जान हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, वो भी एक सोशल वर्कर है और हमने कुछ ना होने के बावजूद, इख्तियारात ना होने के बावजूद हमने लोगों के काम किए। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे आपने बात की एमकेएम की, अगर देखा जाए तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो फ़ारूक सत्तार साहब खड़े हो रहे हैं जी। फ़ारूक सत्तार साहब की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, लोगों ने उनको हमेशा जो है वो वोट दिया भी है, तो क्या कहते हैं टफ़ मुकाबला होगा फ़ारूक सत्तार साहब के साथ? मैं नहीं समझता कि फ़ारूक सत्तार साहब के साथ मेरा कोई टफ मुकाबला होगा क्योंकि लोग रिजेक्ट कर चुके हैं इनको। फ़ैन फॉलोइंग होगी, अपनी जगह पर होगी। फ़ारूक सत्तार साहब एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, अच्छा नाम है उनका, फ़ारूक सत्तार साहब का बड़ा नाम है, लेकिन चूँकि आवाम को अब काम चाहिए, आवाम ने अब लोगों के चेहरे नहीं देखने, आवाम ने अब लोगों की वो चीज़ें नहीं देखनी, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, उनको अब काम चाहिए। हाफिज़ साहब, एमकेएम पाकिस्तान भी यही कहती है कि मिडिल क्लास तबके की जमात है और अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल क्लास तबका ज़्यादा है, तो आपको लगता नहीं है कि रुझान उस तरफ भी हो सकता है? देखिए, मैं ये बात सही है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें की जाती हैं कि बात यही है कि यही वो लोग थे कि आज से अगर आप चंद साल पहले हिस्ट्री आप देख लें कि 2018 से पहले जो इस शहर के जो हालात थे, हम लोग कराचियन हैं, हम लोग कराची के हालात से बखूब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। इस शहर के जो हालात थे कि बंदूक के ज़ोर पर टॉर्चर सेल और लोगों को जो है वो उनके घरों पर पर्चियाँ दे दी जाती थी, खालें छीन ली जाती थी, ये सब चीज़ें बत्ते लिए जाते थे। बल्दिया फैक्ट्री का एक इंतहाई बड़ा सानिया था जो लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, तो उसमें कौन था? क्या अल्ताफ़ हुसैन कर रहा था? क्या अल्ताफ़ हुसैन यहाँ पर मौजूद था? यही लोग थे जो उनके जो सारे वो करने वाले थे और आज लोग उनको पहचान चुके हैं कि अगर वो नए चेहरे बदल कर आएँ, नए मास्क पहन कर आएँ, आज उनकी हालत ये है कि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, उनको किसी जगह के लिए कोई अच्छी यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है। लोग उनकी जमात को इतना नापसंद करते हैं कि अब वो उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं वो बड़ी बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और हम इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उनका लिसानियत के नाम पर उनको कि जी हम समझते हैं, हमारे बड़ों ने भी हिजरत की। मेरे बड़े भाई को 2011 में टारगेट किलिंग में शहीद किया गया। हमने ये शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क के लिए। और देखें, मैं उसके बाद अगर आप बात करती हैं PTI की, तो PTI ने तो वो करके दिखाया है कि जो 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान नहीं कर सका।
हिंदुस्तान देखें, हमारा दुश्मन ममालिक हमारे वो नहीं कर सके, इन्होंने तो वो किया हमारे मुल्क के साथ कि बैरूनी और अंदरूनी तौर पर जो इंतशार कर दिया, लोगों के अंदर नफ़रत भर दी, लोगों के अंदर इस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ कर दिया, हमारी पाक अफवाज के ख़िलाफ़ कर दिया कि जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर अमन से रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको भी पता है, आप भी कराची की रहने वाली हैं, मैं आपके मीडिया के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं ये आवाम को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आवाम बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि 2012, 13, 14 किस तरीके से आए दिन कोई ना कोई जो है वो धमाका होता था यहाँ पर, आए दिन कोई मतलब कत्ल गारतगरी होती थी, 100-150 लोगों का कत्ल होता था, कितने लोग अगवा होते थे, कितने लोगों को जो है वो अगवा बराए तवान के सिलसिले में होते थे और कई लोगों को सियासी तौर पर जो है वो निशाना बनाया जाता था। ये वही लोग हैं, लोग इनको पहचान चुके हैं, ये वही लोग हैं। आज अगर ये नाम चेंज करके आ गए, अगर मेरा नाम अब्दुल बर है, कल को मैं अपना नाम कुछ और रख लेता हूँ तो अब मेरी शख्सियत नहीं बदल जाती। नाम बदलने से मेरा किरदार, ये मेरी शख्सियत नहीं बदलती। देखिए नाम कोई भी रख ले, लेकिन हकीकत में ये लोग जो हैं वो दहशतगर्द तंजीम है और इनके ऊपर जो है वो इसी तरीके से बैन लगना चाहिए जिस तरीके से PTI के ऊपर लगा। ठीक है, अच्छा जैसे आपने बात की, हमने देखा बल्दिया में जो है जमात इस्लामी भी पूरे तरीके से जो है उभरती हुई हमें नज़र आई। हमने देखा जमात इस्लामी ने काफ़ी सीटें निकाली। आपको लग रहा है जमात इस्लामी को अपना कंपटीशन समझ रहे हैं या आपको लगता है कि ये बिला मुकाबला ही जीत जाएंगे आप? नहीं, देखिए बिला मुकाबला तो हम नहीं जीतेंगे। ज़ाहिर है एक मुकाबला तो हमारा मुकाबला इन जमातों के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला जो है वो गुर्बत के साथ है, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी के साथ है। ये सब लोग मिलकर भी अगर हमारा मुकाबला करना चाहें तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे इस मुकाबले में वो हैं। देखें जमात इस्लामी जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा आप देखें कि एक मज़हब का नाम लेती है, मज़हब के नाम पर खाले जमा करती है और वही मज़हब के नाम पर लोगों से चंदे लेते हैं, अपनी जमात के नाम पर लोगों से चंदे लेते हैं और वही चंदे आज वो बजाय कि वो उसको किसी सही मकसद में, नेक मकसद में इस्तेमाल करें, वो अपने इलेक्शंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि आप लोगों से जो है वो ये कुर्बानी की कालें या ये इस तरह की चीज़ें या लोगों से चंदा लेकर आप जो है वो मज़हब के नाम पर चंदा लेकर आप उसको अपनी सियासत के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करें। जितनी पब्लिसिटी उन्होंने की, हाफिज़ नईम साहब ने जितनी पब्लिसिटी अपनी कराची में की, आपने देखा कि उन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की पॉडकास्टिंग की। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को अब नज़र आता है, अवाम समझती है। आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको लगता है कि वाकई ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं खरी बात कर रहा हूँ। देखिए आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, बच्चा वाकिफ़ है इन चीज़ों से कि अब मैं तो खैर फिर भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन अगर आप किसी न्यूट्रल लोग किसी से अगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें तो वो भी यही कहेगा कि जी अब हम ना तो देखिए, ना तो ज़बरदस्ती हमसे कोई चंदा ले सकता है, ना यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती आपको कोई भत्ते की पर्ची आती है। पहले तो ये होता था कि वोट कास्ट करने जाते थे लोग तो उनको कह दिया जाता था कि आपका वोट कास्ट हो चुका है। तो बात यह है कि ये कभी भी पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन इस दफ़ा हमें उम्मीद है, हमारी इदारों से उम्मीद है, हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है, पाक अफवाज से हमें उम्मीद है कि अगर शफाफियत के साथ इलेक्शन हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर और अक्सरियत के साथ जो है वो इस मुल्क में हुकूमत बनाएगी। जबर साहब, आखिरी सवाल है मेरा, मुझे ये बता दीजिएगा, जैसे आपने बात की ना कि हमारा मुकाबला जमातों से नहीं है, हमारा मुकाबला गुर्बत से। होता ये उम्मीदवार आते हैं 5 साल बाद और उसके बाद जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो हमें उम्मीदवार सड़कों पर भी नज़र आ रहे हैं, हलकों में भी नज़र आ रहे हैं, कैंपेन्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जैसे ही उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद या वो हमें दुबई में मिलते हैं या लंदन में मिलते हैं या इस्लामाबाद में मिलते हैं। तो मुझे बताएं, यहाँ जो गुर्बत है जिससे मुकाबला है आप लोगों का, मतलब आवाम से जब हम बात करते हैं वो एक शिकवा करती हुई नज़र आती है कि हमें सुनहरे ख्वाब तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें 5 साल उम्मीदवार नज़र नहीं आता। तो मुझे बताएं आपका क्या वो है, हिकमत अमली क्या होगी अगले 5 सालों में, क्या है जिस पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्कूल्स भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत दूर की बात है। आपका ये सवाल बड़ा जो है वो अहम है। देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये डिपेंड करता है उम्मीदवारों के ऊपर। देखें पार्टीज़ को, हम किसी पार्टी को बुरा कहें या अच्छा कहें वो एक अलग मामला आता है, मुखालफतें अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन सियासत मेरा प्रोफेशन नहीं है। आपको पता है कि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ
और मैं एक समाजी वर्कर हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ, एक वर्कर हूँ। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी और मुझे इससे पहले मैं फ़िशरीज़ का चेयरमैन था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि फ़िशरीज़ में रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हुई कि कभी भी $300 मिलियन से पहले, मेरे आने से पहले कभी भी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी $300 मिलियन से ऊपर नहीं गई। लेकिन मेरे दौर में आपने देखा कि $660 मिलियन की एक्सपोर्ट मैंने रिकॉर्ड करवाई, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में, हिस्ट्री में कभी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुई। और उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि अगर अंडर इन्वेस्टिंग अगर कस्टम कंट्रोल करती, उस वक्त अली जैदी साहब थे, ये इसके मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर थे, मैंने उनसे कहा कि जी आप कस्टम की अंडर इन्वेस्टिंग को रोकें, हम $1000 मिलियन पे खड़े हैं और मेरा ये फोकस था कि मैं इसको $5000 मिलियन तक लेकर जाऊँ। हमसे बहुत जो बाद में मुल्क बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, लेकिन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो फिशिंग सेक्टर में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक बात है कि हमारे जो है वो जो जितने भी, अब इससे पहले पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो MKM के पास रहती। अब आप देखें कि MKM ने, बाबर गौरी साहब थे या कोई भी था, वो सारे यही लोग थे। कुछ मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो अपनी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। यहाँ पर एमिनिटीज़ प्लॉट जो थे, आपने पार्क्स की बात की, एमिनिटी प्लॉट को जो है वो कन्वर्ट करके शादी हॉल्स में तकसीम वो बना दिया गया, उनको शादी हॉल में तब्दील कर दिया गया, या जो पार्क्स की ज़मीन थी उनको ज़ाती अपने इस्तेमाल में ले लिया गया। लोगों के पास कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए कोई ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेयर कराची हमारा जियाला है मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने जिस दिन से उन्होंने चार्ज संभाला है उस दिन से वो एक दिन भी घर पे नहीं बैठे और वो सुबह से लेकर रात तक जो है वो आपको रोड पे काम करते हुए नज़र आएंगे। और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो पाइपलाइन में थे और फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे ADPs के बाकायदा जो हमारे जो वो थे फंड्स थे वो उन्होंने बाकायदा रोके गए कि ये तरक्की, ताकि मुल्क सिंध में जो है वो तरक्की ना कर सके और सिंध में जो है तरक्याती काम ना हो सके। जब उन्होंने सिर्फ अपने नुमाइंदों को दिए और उनके नुमाइंदों ने ₹1 भी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया। इवन कि यहाँ का जो MNA था आफ्ताब जहांगीर, दोबारा यहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ रहा है और मुझे पता है कि वो यहाँ पर आएगा तो आवाम उसको बुरे तरीके से जो है वो उसके साथ बुरा, मैं नहीं चाहता कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ। वो भी एक सियासी वर्कर है। देखिए सियासी वर्कर तो अपनी मुखालफतें, सियासी मुखालफतें होती हैं, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अवाम उनके साथ बहुत बुरा करेगी यहाँ पर, क्योंकि अवाम को जिस दिन वो जीता उसके बाद से आज तक लोग उसकी शक्ल से भी शनासा नहीं है। अच्छा देखें, इसमें जो मेन वजह ये है वो ये है कि कोई भी अगर मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी का नुमाइंदा आता है तो उसके पास एक ही जवाब होता है कि जी हमारी तो सिंध में इख्तियारात नहीं है। अगर कोई MQM का आता है तो वो ये कहता है कि जी हमें इख्तियारात नहीं मिलते, हमें फंड्स नहीं मिलते। तो बात सिर्फ इतनी है कि देखें, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज वे। तो अगर वो फंड्स का और इख्तियारात का रोना रोते हैं तो इस वक्त आवाम के पास ये भी एक बड़ा अच्छा एक चांस है, बड़ा अच्छा चांस है कि मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। अगर CM सिंध जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और अगर उनके अपने नुमाइंदे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम उनके तरक्याती काम ना करें। तो देखें, बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर अगर लोग वोट किसी और को दें या उनका वोट चोरी हो जाए या किसी और तरीके से आ जाए तो वो लोग सिर्फ जमात इस्लामी से अगर लोग काम कहते हैं तो जमात इस्लामी एक बात करती है कि आए धरना देते हैं। तो धरने देने से मसले नहीं हल होते, मसले तो हल होते हैं कि काम करने से। तो हम काम करने के ऊपर यकीन रखते हैं, आवाम की खिदमत के ऊपर यकीन रखते हैं। आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नया मंशूर दिया है उसमें ये दिया है कि उन्होंने 300 kV का 300 kV का हर घर को जो है वो सोलर का प्रोजेक्ट देने का उन्होंने वो किया है कि जिसके पास बिजली का वो मसला है उसको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। और दूसरा उसके अलावा उन्होंने जो है वो तनख्वाहें जो हैं वो दुगनी करने का वो ऐलान किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे चेयरमैन साहब ने जो चीज़ कही है वो इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे और हम उन्हीं के विजन को आगे लेके हम जो है वो चल रहे हैं, उसी मंशूर पे चल रहे हैं। और ये काम हम यहाँ पर, मैं ये समझता हूँ कि मेरे अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अगर दुनिया में लोगों को, हम अपनी तकरीरों से, हम लोगों को अपने वादों से तो मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला को भी जवाब देना है, मरकर अल्लाह ताला को भी जवाब देना कि हमें इन लोगों की जिम्मेदारी हमारे सर पर थी। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, जो पहले लोग यहाँ पर गुजरे इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। और उन लोगों को आज अगर वो इबरत का निशान बने हुए हैं तो वो इसीलिए बने हुए हैं कि उन्होंने अवाम के जो है वो जज्बात से खेला, अवाम को इस्तेमाल किया
लेकिन अब हमारी आवाम जो है वो इस्तेमाल होने वाली नहीं है। जी वैसे ही है बिल्कुल, क्योंकि आवाम से जब भी बात की जाती है और इस दफ़ा जब भी बात की जा रही है, अच्छी बात यह है कि आवाम के अंदर एक सियासी शऊर पैदा हो गया। उनका यही कहना है कि जितनी भी कारकर्दगी होगी, और जैसे भट्ट साहब ने भी बात की कि मतलब आगे भी जवाब देना है और सिर्फ जीत जाना, इलेक्शन लड़ लेना, तकरीरें कर लेना, वादे कर लेना और उन वादों को बाद में वफा ना करना जो है वो ना सिर्फ आवाम उससे जो है वो सफ़र करती है, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत पर भी जो है वो एक दाग लगता है, जो फिर अगले 5 साल बाद शायद ये भूल जाते हैं कि इसी हलके में दोबारा आना है या इसी आवाम के बीच में दोबारा आकर दोबारा वोट मांगना है।